नमस्कार। आज हम बात करेंगे पनामा नहर व सुएज नहर के बारे में, जो विश्व जलमार्ग के अंदर कक्षा 12 का भूगोल है, वो 10वां पाठ है। उसके अंदर सुएज नहर व पनामा नहर के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 सुएज नहर और नंबर 2 पनामा नहर। अगर मैं बात करूं कि सुएज नहर विश्व के मानचित्र में कहां से कहां जाती है, किस महासागर को किस महासागर से जोड़ती है, तो देखो पहले विश्व का मैप बनाते हैं। ये जो हमारा भारत है, ठीक, ये श्रीलंका हो गया। ये मेरी से जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बना देता हूँ अंटार्कटिका को। ये कौन सा है? अंटार्कटिका है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भी, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये 7 महाद्वीप हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी नहर के बारे में? सुएज नहर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भूगोल पाठ नंबर 10, जिसके अंदर अब हम पढ़ रहे हैं हम जलमार्गों के अंदर। तो जलमार्गों की बात करते हैं। तो सुएज की बात करेंगे तो सुएज नहर है, इसकी आकृति ऐसे देखो। सुएज नहर सर्वप्रथम तो बात करें भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पर ये जो स्थान है ना, ये स्थान ये भूमध्य का है। भूमध्य सागर से यहाँ पर ये जो है ना, ये लाल सागर है, लाल सागर। और हमारे भारत के नीचे आ गया हिंद महासागर, ठीक है। ये सागर है, ये महासागर है। तो ये लाल सागर से जोड़ती है कौन सी नहर? सुएज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। पहले ये जो जलमार्ग थे, जो यूरोप से चलते थे, जहाजें चलती थी यहां से होकर यहाँ पर उत्तमा सा अंतरिक्ष। मेडागास्कर की कोई जरूरत नहीं, मेडागास्कर है ये, तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर है उत्तमा सा अंतरिक्ष, ये जलमार्ग है उत्तमा सा अंतरिक्ष। तो यहां से होकर जाती थी, यहां से भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से मान लो कोरिया, मान लो दक्षिण कोरिया, मान लो उत्तरी कोरिया, जापान है, इन देशों को जाती थी, म्यांमार है, ठीक है। तो दूरी बहुत अधिक हो जाती थी। इस दूरी को कम करने के लिए 1859 से 1869 के बीच एक क्या बनाई गई? सुएज नहर बनाई गई। सुएज नहर बनाई गई, जो फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कौन था? फर्डिनेंड था, जो क्या था? इंजीनियरिंग था उस समय। किस देश का? फ्रांसीसी देश का था। और ये जो सुएज नहर है, इसका निर्माण के रूप में नींव डाली थी। कब? 1859 से डाली थी, और तैयार कब हो गई थी? 1869 को ये तैयार हो गई थी। इसमें स्टीमर जलमार्ग चलाने शुरू हो गए थे। अब बात करें, ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जाएगी, तो ये जो दूरी है इस दूरी को काटेंगे। ये जो स्थल भाग है,
जो अफ्रीका के टच आता है, यानी अफ्रीका के अड़ा हुआ है, तो इसको हम काट देंगे। ये काट दिया, काट करे यहां से एक नहर है, कौन सी नहर है? स्वेज नहर निकाली गई। इस स्वेज नहर की लंबाई की बात करूं तो 122 यानी 162 मीटर किलोमीटर आएगी। यहाँ पर कितनी आएगी? 162 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई की बात करूं तो 162 किलोमीटर है। अगर मैं इसकी गहराई की बात करूं, गहराई की बात करूं तो 10 मीटर। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 60 मीटर। ये तो मीटर में है और ये 162 किलोमीटर में है। ये तो इसकी लंबाई है, गहराई 10 मीटर है, चौड़ाई 60 किलोमीटर है। अब अगर बात करें कि 1 जनवरी 2000 से, यानी 1 जनवरी 2000 से वो तो क्या है, पनामा नहर पर अधिकार होगा। और इसका अधिकार की बात करें, अधिकार की बात करें तो यहाँ पर देश है, कौन सा गणराज्य है? मिस्र देश है। किस कौन सा देश है? मिस्र देश है। अभी मिस्र देश का अधिकार है। अब अगर मैं इनको बता देता हूं कि मैप में कहां पर है, उसके बाद इस मैप को यहाँ पर मिटाकर यहाँ पर लाइन टू लाइन यानी विस्तार से अध्ययन के बारे में बताऊंगा। ये हो गया हमारा, कौन सी होगी? स्वेज नहर होगी। अब पनामा की बात करूं, पनामा यहाँ पर है, पनामा नहर यहाँ पर है। अब याद रखना, मैं मैप को मिटाने वाला हूं, ये पनामा है। अब पनामा की बात करूं तो पनामा अटलांटिक से प्रशांत को जोड़ती है, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अब लंबाई वगैरह बता दूंगा इसको मिटाकर। ठीक है, अब मैं मिटाता हूं क्योंकि आपको पता चल गया कि स्वेज नहर पूछे तो स्वेज नहर ये है। ठीक है, और अगर ये पनामा नहर पूछे तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच से जाती है। ठीक, मैं मिटा देता हूं, पहले ये मिटा देता हूं, यहां पर कर लेते हैं हम बात, बस मिटाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। नंबर 1 की बात करूं कि सवेज बनकर तैयार तो कब हुई? 1869 में। लंबाई की बात करूं तो 162 मीटर। समंद की बात करूं तो ये लाल है, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगर फिर मैं बात करूं इसकी लंबाई की तो हो गई। इसकी बात करूं गहराई 10 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं इसकी, यूएनओ ने 1967 में इस नहर पर मिस्र देश का नियंत्रण कर दिया। यानी यह जो नहर है, कौन सी? स्वेज नहर पर अधिकार किस देश का हो गया? मिस्र देश का हो गया। यानी 1956 में इसका मिस्र ने क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था। तब 1967 में 10 साल बाद 1967 में यूएनओ ने सहमति दे दी कि भाई इस नहर पर मिस्र देश का अधिकार होगा। तो 1967 के बाद इस नहर पर अधिकार हो गया स्वेज नहर, यानी स्वेज नहर का निर्माण किसका हो गया? मिस्र देश का अधिकार हो गया। अब ये है मिस्र देश, मैप में देख लो, और ये है कौन सी? स्वेज नहर। इसकी लंबाई आ गई, ये किसको किससे जोड़ती है? अगर बात करूं, ये उत्तमा शांति को कर जाती है, तो इन महासागरों या इन देशों को जोड़ने में 1600 किलोमीटर की दूरी कम की गई है। यानी 1600 किलोमीटर की दूरी कम की गई। यहां से होकर जाते थे प्राचीन काल में तो दूरी अधिक लगती थी, पर वर्तमान में यहीं से जाते हैं तो दूरी क्या है? कम हो गई है। ये तो हो गई स्वेज की बात।
अब मैं बात करूं पनामा की, ठीक है, पनामा है, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, बस इतना ही लेंगे हम, ठीक है। अब पनामा नहर, पनामा नहर कब बनकर तैयार हो गई? तो 15 अगस्त 1914 के दिन बनकर क्या हो गई? तैयार हो गई। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को किया गया। इसका निर्माण तो 16वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, पर इसकी पर्वतीय स्थलाकृति होने के कारण कई बाधाएं आई, इसके कारण इसमें क्या लग गया? समय लग गया। इसमें जगह जगह लॉक्स बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? लॉक से बनाए गए हैं, ठीक है। अगर इसे पनामा नहर की बात करूं तो ये लंबाई है 82 किलोमीटर की, ठीक है। गहराई की बात करूं तो गहराई है इसकी 12 मीटर। कितने मीटर? इसकी गहराई की बात करूं तो 12 मीटर है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, यानी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है इसकी 90 मीटर। कितने मीटर? 90 मीटर। और ये जो नहर है, कौन सी नहर? पनामा नहर। पनामा नहर यहाँ तक देखो, यहाँ से जाती है, यहाँ से ये पनामा नहर क्या करती है, ठीक है। ये पनामा नहर बनाई गई थी तब दोनों महाद्वीपों से, दोनों से 8 किलोमीटर की भूमि खरीदी गई थी। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। फिर यहाँ पर क्या हुआ? निर्माण शुरू हुआ। अब निर्माण शुरू हुआ तो ये कब बनकर तैयार हो गई थी? 15 अगस्त 1914 के दिन बनकर तैयार हो गई थी। अगर मैं बात करूं कि यह नहर किस महासागर से किस महासागर को जोड़ती है, तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर से किस महासागर को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस नहर पर 85 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 85 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार हुआ। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार रहा, ठीक है। अब कब 85 जब ये बनी थी, उसके बाद 85 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का इस पर अधिकार रहा। उसके बाद 1 जनवरी 2000 को इस नहर पर पनामा नगर का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? पनामा नगर का अधिकार हो गया। पनामा नहर पर पनामा नगर का अधिकार हो गया। कब हो गया? 1 जनवरी 2000 से इस नहर पर जो अधिकार था वो पनामा नगर का हो गया। उससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 85 वर्षों तक इस पर अधिकार किया था। ये नहर है, ये लगभग यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अमेरिका है, यानी अमेरिका है, ये विश्व के विकसित देशों में आते हैं, ठीक है। अमेरिका है, कनाडा है, ये इसी नहर का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ की बात करूं, अटलांटिक की बात करूं तो अटलांटिक के इधर ही कौन सा महाद्वीप है हमारा? यूरोप था। आपने अभी पढ़ा था यूरोप महाद्वीप था। यूरोप महाद्वीप के पतनों से होते हुए जलमार्ग के माध्यम से यहाँ तक लाया जाता है, उसके बाद यहाँ तक लाया जाता है। अब आपको मालूम है यहाँ पर पनामा नगर है, और यहाँ पर देखो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल, ठीक है, शिकागो, ठीक है, न्यूयॉर्क, ये छोटे छोटे राज्य आते हैं, देश आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सुएज नहर व पनामा नहर। अब आगे की वीडियो में हम इसके बाद की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं।
अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।